2020 में हमारा कैंडिडेट हार रहे थे। हमसे बात हुई, रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए। इस बार भी हम हार रहे थे, इन्होंने तो प्रतीक्षा किया कि साहब अगर रिकाउंटिंग मांगे तब तो, लेकिन हमारा आदमी सब हॉल छोड़ के भाग गया था। डराएगा कौन? मांझी तो ब्रांड है, ये है। पोस्ट में कह रहे हैं कि कोई आसमान की ओर अगर थूकेगा तो वो थूक उनके चेहरे पे गिरेगा। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं ये? हम आप लोग तरफ कर रहे हैं कि आप लोग जो गड़बड़ करके इधर उधर कर देते हैं तो सब आप पर गिरेगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो आपका ज़्यादा आप लोगों का कितना बार पूछिएगा आप लोग लेकिन आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो जो सच्चाई है, यथार्थ बात बोली जाती है उसको करना चाहिए। हमने ये कहा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जब चुनाव हारने लगते हैं तो भाग जाते हैं और नतीजा होता है रिजल्ट जैसा का तैसा रहता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव हारने लगते हैं तो रिजल्ट आता है तो रिकाउंटिंग मांगते हैं। रिकाउंटिंग में ऐसा होता है कि कभी जीत भी जाते हैं, कभी हार जाते हैं। उदाहरण हमने दिया कि 2020 में हमारा कैंडिडेट हार रहे थे। हमसे बात हुई तो हमने रिकाउंटिंग मांगा तो जीत गए। हम 1990 में 182 वोट से हार रहे थे, हम भी इसी तरह से भाग गए, हम हार गए। अभी भभुआ में 10,000 वोट हार रहे थे। बसपा के अकाउंट कैंडिडेट थे, 20 को गाड़ी से और 200 आदमी के साथ घेराव किया और मांगा के रिकाउंटिंग तो 27 वोट से जीत गए। अभी हमारा यहाँ गोपालगंज के कैंडिडेट जदयू का था, जीत रहा था, लेकिन दूसरा कैंडिडेट उसको मांगा रिकाउंटिंग, वो हार गया। तो कहने का मतलब इसमें न मशीन का दोष है और न कमीशन का दोष है वो कैंडिडेट का जो हारता जीतता है, उसको धैर्य से सामना करना चाहिए था। हम और उदाहरण देते हैं कि राजमहल में हम लोग जिसमें थे, थॉमस हंसदा हमारे साथी थे, वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो 3 वोट से जीत रहे थे। कैंडिडेट के खिलाफ बातें हुई और रिकाउंटिंग हुआ तो भी 1 वोट से वो जीत गए। तो कहने का मतलब रिकाउंटिंग का तरीका है, जो अफसर न्यूट्रल होता है, जो ऑब्जर्वर न्यूट्रल होता है, वो कैंडिडेट की बात को मानता है और दे देता है, उस समय चांस रहता है जीत जाने का। तो वैसी परिस्थिति में हम अपने कैंडिडेट को कहा कि जब 2020 में इसी तरह से हार रहे थे आपने मांगा और उसमें अभिषेक सिंह ऐसे बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनसे कहा तो उन्होंने रिकाउंटिंग दिया और रिकाउंटिंग दिया तो हम जीत गए। इसी प्रकार से इस बार भी हम हार रहे थे तो हमारा ये भी कलेक्टर जो गया का है बहुत अच्छा कलेक्टर है। इन्होंने तो प्रतीक्षा किया कि साहब अगर रिकाउंटिंग मांगे तब तो, लेकिन हमारा आदमी सब हॉल छोड़ के भाग गया था। तो हमने कहा था कि अगर रिकाउंटिंग मांगते तो संभवतः जीत सकते थे। यही बात तो कहा है। मांझी एक ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। ये आपका पोस्ट जब से आया है तब से राजनीति बहुत गर्म हो गया कि आपको डरा कौन रहा है? आप केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, डराएगा कौन? मांझी तो ब्रांड है, ये है। मांझी तो ऐसा काम करके दिखलाया है, दशरथ मांझी पर्वत पुरुष, जो संसार में कोई वैसा काम नहीं किया है कि एक लक्ष्य लेकर के 22.5 वर्ष तक हथौड़ी छेनी से गहलोर पहाड़ को काट दिया। तो मांझी तो ब्रांड ऑलरेडी है ही है। ऐसा कोई है हिंदुस्तान में किया है या वर्ल्ड में कोई किया है? और वो मांझी ही किया है, तो इसलिए मांझी ब्रांड तो है ही है। सर, एक और सवाल रहेगा। आप उस पोस्ट में कह रहे हैं कि कोई आसमान की ओर अगर थूकेगा तो वो थूक उनके चेहरे पे गिरेगा। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं ये? हम आप लोग तरफ कर रहे हैं कि आप लोग जो गड़बड़ करके इधर उधर कर देते हैं तो सब आप पर गिरेगा। देखिए, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी थे। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर इन्होंने साफ तौर पे एक बड़ा बयान जारी किया कि वीडियो में छेड़खानी हुई है। छेड़खानी के बाद जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट किया कि मांझी अब एक ब्रांड हो चुका है, यानी कि मांझी किसी से डरने वाले नहीं हैं, उसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा और पुराने उदाहरण को भी यहाँ पर दिखाया। वहीं पर जो थूकने वाला सवाल था कि अगर आसमान की ओर थूकेंगे तो उस पर उन्होंने साफ ये कर दिया कि ये मीडिया के लिए हमने कहा है, क्योंकि मीडिया खबरों को किस तरीके से चलाता है ये सभी जानते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।